बंधुओं, नमो बुद्धाय, जय भारत। आज मैं उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो तथागत बुद्ध, जिसको विश्व गुरु कहा गया, से संबंधित है। उनके संपर्क में जो लोग भी आए, जो कुछ भी आया, वो महानता का चरम सीमा पर चला गया। उसी से संबंधित वो साधारण मानव थे, लेकिन जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए और उनकी शिक्षाएँ पूरे विश्व में गुंजायमान हुई, तब उनको लोग मानव से महान मानव कहने लगे, जिससे वे महामानव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता का नाम लुम्बिनी था। लुम्बिनी के नाम पर, उनकी माता के नाम पर लुम्बिनी बन पड़ा और वहीं लुम्बिनी लुम्बिनी करते करते रुमनी हो गया, रुमनदेई हो गया। आज नेपाल में रुमनीदेई जिला है, जिस जिला के अंतर्गत उनका जन्म स्थान पड़ता है। तो ऐसे महान पुत्र को जन्म दिया जिस माता ने, उस माता को लोग महान माता कहने लगे। माता को पाली में माया कहा जाता है, माया। और जो महान माया हुई, उसी को लोग महान माया करते करते महामाया कहने लगे। उनकी माता का उपाधि दे दिए कि महान माता है जो इतने बड़े शख्सियत को जन्म दिया। जब घर छोड़कर उन्होंने चला, ज्ञान की खोज में चले घर छोड़ करके, तो जिस दिन घर को छोड़ कर चले गए, उस तिथि को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी ऐसा राजकुमार पहले ज्ञान की खोज में दुनिया को बताने के लिए नहीं निकला था, और उस तिथि को लोग महान कहने लगे, इसलिए उसमें भी महान शब्द जुड़ गया, महाभिनिष्क्रमण। और जब गए उर्बेला, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे अपने को एकाग्र करके ध्यान लगाए, और जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बोध आ गया, और बोध आया, तो वह तिथि था वैशाख पूर्णिमा। और उस जगह को लोग, जिस जगह पर उनको बोध आया था, उस जगह को लोग महान बोधि कहते कहते महाबोधि कहने लगे। और उस पर जब उस जगह पर जहाँ बिहार बना, जिस बिहार में तथागत बुद्ध रहते थे, उस बिहार को लोग महान बिहार कहते कहते महाबिहार कहने लगे। और जो पुस्तक में तथागत बुद्ध के जितने भी उनका दर्शन सिद्धांत मुख्य रूप से दर्ज हुआ, उसको कहते हैं हम महान परित्राण सूत्र और महामंगल सूत्र। उसमें भी महान शब्द लग गया। और जब उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद सुजाता जब उनको खीर खिला करके ध्यान को तोड़ा, तो जो खीर दान दिया, उस दान को महादान कहा जाने लगा कि महान दान हुआ ये। और जितने बौद्ध भिक्षु थे, वो जब शरीर त्याग किए, तो उस तिथि को कहते हैं परिनिर्वाण तिथि। लेकिन तथागत जिस तिथि को अपना शरीर त्याग किए, वैशाख पूर्णिमा को, उस तिथि को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। उसमें भी महान शब्द जुड़ गया। और क्योंकि बुद्ध को देव कहा जाता है, और देवों के देव थे, इसलिए उनको महान देव कहा करके लोग महादेव कहने लगे, अर्थात देवों के देव। और उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके विरोधियों ने, हालांकि तथागत बुद्ध जो थे, वो आत्मा ईश्वरीय शक्ति का विरोध करते थे, नकारते थे, लेकिन उनको लोगों ने कह दिया कि वो महान आत्मा थे, और कहते कहते महात्मा कहने लगे उनको। आज भी लोग कहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध। तो बुद्ध से संबंधित ये जो जानकारी हमारे पास थी, आप लोगों को शेयर किया, आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए।